अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इस्लामाबाद में सब कुछ स्मूथ है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली का इजलास इख्तिताम पजीर हो गए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया और जस्टिस अमीन दीन ने वफाकी आइनी कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठा लिया और 6 जजेस नामजद हो गए। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का और आज ही हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। तो आप समझ तो गए होंगे रवां हफ्ते इस्लामाबाद में जो सरगर्मियां शुरू हुई थी, आज जुमे के रोज वो सारी सरगर्मियां अपनी मंतकी अंजाम को पहुंची। कौमी असम्बली से, सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और उसके बाद आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट में तरमीम और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री हलफ बर्दारी। पिछले रात जब सदर ने 27वीं आईनी तरमीम की तौसीक की थी तो सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़ी इस्तीफाएं आई थी और महसूस ये किया जा रहा था कि कोई मजीद बगावत के इम्कानात हैं, लेकिन अब सब कुछ स्मूथ नजर आ रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी की सदारत में फुल कोर्ट का इजलास मुनक़द हुआ। उसमें फैसले किए गए और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की मंजूरी दे दी गई और बाकी भी रूटीन के जो फैसले थे वो किए गए और उनका एलामिया भी जारी किया गया। और इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐवान सदर में वफाकी आईनी अदालत के नामजद चीफ जस्टिस अमीन दीन की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। उसके बाद इंतजार ये था कि नमाज जुमा के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में जो फुल कोर्ट का इजलास होगा उसमें पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो एलामिया जारी हुआ है उसमें रूटीन का एक मैटर था, उसकी मंजूरी हो गई और उसके बाद ये फील हो रहा है कि जो सरगर्मियां इस्लामाबाद में होनी थी वो अपनी मंतकी अंजाम को पहुंची। आईनी तरमीम की तौसीक के बाद उसके सुप्रीम कोर्ट पे असरात, हाई कोर्ट पे असरात के हवाले से एक ये तासुर था, खदशा था कि 2 ब्रदर जजेस ने तो इस्तीफा दे दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने और अतर मिन्नल्लाह ने। उसके बाद कोई लंबी कतार लगेगी और जो इनकलाबी या जो जजेस मौजूदा सिस्टम से नाला हैं, नाराज़ हैं और जिनको एतराज़ था कि 27वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जजेस की जो हैसियत है वो मुतासर होगी और वो इस्तीफ़ा दे देंगे, एक लंबी लाइन लगेगी। लेकिन कहा यह जा रहा है, महसूस ये हो रहा है जिस वक्त मैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये फीलिंग है कि सब कुछ स्मूथ है और जो कुछ होना था वो हो चुका। आगे मामलात बेहतरी के साथ चलेंगे। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के कवरेज करने वाले दोस्त कहते हैं कि जिन्होंने इस्तीफा देना था उन्होंने दे दिया। बाकी जो बातें कर रहे थे इनकलाब की और उसूलों की, वो देखेंगे कि उनकी जो पेंशन का मामलात हैं वो कब मैच्योर होते हैं और बाकी उनके मरात कब मैच्योर होते हैं, उसके बाद ही शायद कोई फैसला कर ले। लेकिन कोई कौम ऐसी तवक्का ना रखे कि अब इदारों में कोई बड़ी बगावत होगी, तो बगावत का कोई इम्कान नहीं है। तो इस तरह पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सरगर्मियां थी वो इख्तिताम पजीर हुई। आज जुम्मे का रोज़ है, कल हफ्ता है, इतवार है, इस्लामाबाद में छुट्टी है और पीर से वफाकी आईनी अदालत बाज़ाब्ता काम करेगी। उनके जो 6 मेंबर्स या जजेस नामजद हुए उनमें से 3 ने हलफ उठा लिया, बाकी 3 भी हलफ उठा लेंगे। तो पीर से अदालत उज़्मा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत बाज़ाब्ता काम करेगी और आज ही इम्कानात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस होंगे
और ये चैप्टर भी तकर्री का और नोटिफिकेशन का, नई सिर तैनाती का जो बातें हो रही थी वो भी अपने इख्ताम को पहुंचेगा। जो सरगर्मियां इख्ताम पजीर हुई, आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का ऐलान किया है और वज़ीर आज़म नामजद किया है। फैसल राठौड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि आज ही मौजूदा जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक लाई जाएगी और वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत और बाउसूल जमात है और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लिए, उनके अवाम के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं और जदोजहद की है। तो उनकी ये जदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो आज रंग ला रही है। तो इसका मतलब है कि रमा हफ्ते जो इनामात दिए गए, जो कुर्बानियाँ दी गई, उसका सिला आज सियासी जमातों को मिलना शुरू हो गया और अगले हफ्ते से इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर सारे मामलात स्मूथ तरीके से रवा दवा होंगे। तो 24 करोड़ आवाम आराम से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर तवज्जो दें और ये जो पार्लियामान और बाकी इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। वो कहते हैं ना, अपना काम करें, किसी के आसरे पर न लगे। तो आप भी किसी के आसरे पर ना लगे, अपना काम करें। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।